हाय दोस्तों, वेलकम टू बड़े भैया। बड़े भैया में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम यूपीपीसीएस एग्ज़ाम के लिए एनवायरनमेंट सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी को समझेंगे। एनवायरनमेंट एक सिंपल सब्जेक्ट है जिसमें कम से कम तैयारी में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं। इसका रेलेवेंस हम इस बात से समझ सकते हैं कि हर साल ऑन एन एवरेज 15 सवाल इससे पूछे जाते हैं, जो कि लगभग 10% है ऑफ द एंटायर पेपर। खुद देख लीजिए, 15 आउट ऑफ 150 ये 10% होता है। इसमें से मान लीजिए 15 के 15 सवाल तो आप सही करोगे नहीं, कर भी सकते हो बट मुश्किल है, मगर 10 तो कर लोगे ना। कैसे करोगे वो हम आगे आपको बताएंगे, क्योंकि बहुत आसानी से 10 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। ये 10 क्वेश्चन भी एक तरीके से 10% ही है ऑफ योर आइडियल टारगेट स्कोर, जो कि 90 to 100 क्वेश्चन है नेट करेक्ट। हर साल 90 to 100 नेट करेक्ट क्वेश्चंस के बीच में ही कट ऑफ होता है। 2024 एक अलग साल था। इसमें कहा जा रहा है कि अराउंड 85 क्वेश्चंस के आसपास कट ऑफ गया था, बट फिर भी अगर हम लार्जर ट्रेंड को फॉलो करें, हमारे 90 से 100 क्वेश्चन के बीच में जो कट ऑफ है उसका 10% आपके ये 10 क्वेश्चन बना रहे हैं। इतनी मैथ्स दिखाने का मकसद आपको सिर्फ ये बताना था कि एनवायरनमेंट से अच्छे खासे सवाल पूछे जाते हैं। अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो हमने देख ली, मगर नंबर ऑफ क्वेश्चन से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नेचर ऑफ क्वेश्चंस। ये इजी टू मॉडरेट लेवल के सवाल होते हैं जो रिपीटेड थीम्स में से पूछे जाते हैं। ऑल इन ऑल लिमिटेड और प्रेडिक्टेबल स्कोप है इसका, जो इसको लो हैंगिंग फ्रूट बनाता है। रेलेवेंस समझने के बाद ये देखते हैं कि एनवायरनमेंट की तैयारी कैसे करनी चाहिए। जनरली स्टूडेंट्स करते क्या हैं, वो मार्केट जाके घटना चक्र ले आते हैं लेटेस्ट वाली, उसको कवर टू कवर पढ़ते हैं। एनवायरनमेंट के करंट एस्पेक्ट के लिए सीए मैगजीन्स पे ज़रूरत से ज़्यादा टाइम देते हैं। पीवाईक्यूज़ की एनालिसिस को इग्नोर करते हैं और अंधाधुन क्वेश्चंस लगाते रहते हैं रैंडम सोर्सेस से। कभी ये टेस्ट सीरीज तो कभी वो टेलीग्राम चैनल। याद रहे, इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है। अभी चैट जीपीटी को बोल दो, वो आपको मटेरियल और क्वेश्चंस दोनों चुटकी में बना के दे देगा। कमी अगर है तो गाइडेंस की, कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ये वीडियो उसी बारे में है। एनवायरनमेंट की स्ट्रैटेजी में सबसे इंपॉर्टेंट है सिलेबस को समझना। तो आइए देखते हैं सिलेबस को। यहाँ लिखा है जनरल इश्यूज ऑन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, biodiversity and climate change that do not require subject specialization. इस चीज़ पे गौर करें, do not require subject specialization। तो हमें सिंपल ही रखना है, चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। बेसिक नॉलेज एंड अ बिट ऑफ कॉमन सेंस, इन दोनों से हमारा काम बन जाएगा। ये तो हम पहले ही देख चुके हैं कि एवरेज क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 15 के आसपास। इन क्वेश्चंस को हम बहुत आराम से 7 थीम्स में डिवाइड कर सकते हैं। अप्रोच सिंपल है, पीवाईक्यूज को थीम वाइज आइडेंटिफाई करो और हर थीम को इंडिविजुअली प्रिपेयर करो। ये एक्सरसाइज आपका बहुत टाइम बचाएगी। यहाँ पर हमने पिछले 5 साल के क्वेश्चंस को थीम वाइज अरेंज किया है। मेजर क्वेश्चंस कवर किए हैं, जिससे आपको एक आइडिया लग पाए कि कौन कौन सी थीम्स इंपॉर्टेंट हैं और उनमें कितने डेप्थ में क्वेश्चंस आए हैं। ये 7 थीम्स हैं: एनवायरनमेंट बेसिक्स, एनवायरनमेंट पोल्यूशन पोल्यूटेंट्स, बायोडाइवर्सिटी, नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोडाइवर्सिटी, बायोस्फीयर रिजर्व्स, एनर्जी, फॉरेस्ट रिपोर्ट्स सेंटर की भी और स्टेट की भी, एनवायरनमेंट लेजिस्लेशंस, क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट इशूज़, जो कि मेजर थीम्स को कवर करते हैं। अब आते हैं, जल्दी से इनको देखते हैं कि इसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एनवायरनमेंट बेसिक्स में हम देख सकते हैं कि ट्रॉफिक लेवल्स पे बात हुई है। ट्रॉफिक लेवल्स बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ये आता है आपका फर्स्ट चैप्टर में ही कवर हो जाता है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी वाले जो चैप्टर्स होते हैं। डेजर्ट ड्वेलिंग एनिमल्स कौन होते हैं, अगेन वेरी बेसिक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेजेस ऑफ बायोटिक सक्सेशन
ये सब जब हम इकोलॉजिकल सक्सेशन वाला टॉपिक पढ़ते हैं उसमें कवर होता है। ये सब कुछ शुरू के चैप्टर का है। लोटेक इकोसिस्टम, अगेन इकोसिस्टम जो है ये एनवायरनमेंट का टॉपिक है, तो उसमें लोटेक लेंटेक ऐसे इकोसिस्टम्स होते हैं, हम उनके बारे में पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट इकोलॉजिकल नीश। तो नीश ये डेफिनेशन वाला क्वेश्चन है, ये आराम से आपसे सॉल्व हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, अगेन इसमें अलग अलग टाइप के इकोक्लाइन, पिक्नोक्लाइन, थर्मोक्लाइन, हैलोक्लाइन ये सब हम पढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चंस देख के आपको क्या समझ में आ रहा है? आपको ये दिखेगा कि ये ज़्यादा डेप्थ में नहीं पूछे गए हैं, बहुत ही सतही लेवल पे शैलो हैं एंड आराम से इनकी तैयारी की जा सकती है। तो ठीक है, पहला टॉपिक डन, एनवायरनमेंट बेसिक्स। दूसरा है एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड पोल्यूटेंट्स। ये बहुत फेवरेट टॉपिक रहा है यूपीबीसीएस का। पोल्यूटेंट्स में डीडीटी ये एक पोल्यूटेंट है, फोटोकेमिकल स्मॉग ये एक पोल्यूटेंट है। तो इसमें ज़्यादा इसमें भी कॉम्प्लिकेट नहीं किया है, इसमें सिंपली पूछ लिया है कि ये है क्या। इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछा है? इस वाले पूछा है कि आपका ये वाला पोल्यूटेंट क्या कंटेन करता है। अगेन सिंपल, विच कंट्री हैज़ नेचुरल आर्सेनिक वाटर कंटामिनेशन। ये सारी चीज़ें जब आप न्यूज़ पढ़ते हैं, डेली करंट अफेयर्स ये सब पढ़ते हैं, तो आपको एनीवेज पता चल जाता है। बट फिर भी अगर कोई ऐसी कंट्री है जहाँ पे कोई पर्टिकुलर काइंड ऑफ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ये हमारी बेसिक किताबों में भी मिल जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट। अगेन पोल्यूटेंट का जो है उसका काइंड भी, कि वो बायोडिग्रेडेबल है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट है। ये देखिए, ये थीम मैच कर रही है। यहाँ पे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये पोल्यूशन के एस्पेक्ट में हम लोग पढ़ते हैं इसको, कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है। मेन पर्पस ऑफ गंगा एक्शन प्लान प्रोजेक्ट इन 1985, ये थोड़ा इनडायरेक्ट क्वेश्चन है बट ये भी पोल्यूशन से ही रिलेटेड है। अगले पे आते हैं, सेकंड थीम भी हो गई। अगले पे आते हैं विच इज़ बायोडाइवर्सिटी, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व वगैरह। इसमें देखिए, इसमें हम नेशनल पार्क्स की बात कर रहे हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी कैसे मेंटेन हो रही है। हमने नाम बाकायदा दे दिया, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है, तो ये आपका कहाँ पे है? ठीक है, उसके बाद हंगुल डियर, ये कहाँ पाया जाता है? ठीक है, फिर हम आ जाते हैं आपका विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सिंपल क्वेश्चन है, ये आप नहीं भी पढ़ेंगे फिर भी आपके कॉमन सेंस से सवाल सॉल्व होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। जब भी हम वेटलैंड्स के बारे में पढ़ते हैं, हम पहली चीज़ पढ़ते हैं आपका रामसार कन्वेंशन, और रामसार कन्वेंशन कब फॉर्म हुआ था, कहाँ फॉर्म हुआ था, ये सब पहली लाइन में ही कवर हो जाता है। तो दिस इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन इंडीड। इसमें यूपी स्पेसिफिक भी पूछ लेता है कई बार, तो आपका यूपी के क्वेश्चंस अलग से डील करने की जगह मैंने इनको इस थीम में ही प्लेस कर दिया, क्योंकि ये ज़्यादा नहीं आते हैं। पिछले 5 साल में आई वुड से 2-3 से ज़्यादा नहीं पूछे गए होंगे यूपी स्पेशल एनवायरनमेंट में इन जनरल नहीं। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ यूपी इसमें पूछ ली है, जो कि 1975 में इस्टेब्लिश हुई थी। ज़्यादा है ही नहीं यूपी में, दैट्स अ गुड थिंग। तो जो लिमिटेड हैं वो आप पढ़ लीजिए एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगले पे आते हैं, आपका इसमें से कौन सा जो नेशनल पार्क है वो करेक्टली मैच नहीं है। तो मैच द फॉलोइंग टाइप के आपको दिख रहा होगा, ये कई बार पूछे गए हैं इस टाइप के क्वेश्चन, इसीलिए मैंने सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन साथ में प्लेस कर दिए। तो देखिए यहाँ पे इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन आप एक बार आप ये टॉपिक कवर कर लें नेशनल पार्क का। यहाँ पे नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर रिजर्व तो बहुत ही लिमिटेड है, एंड यहाँ पे भी बायोस्फीयर रिजर्व ही पूछ लिया है। तो हम इसको जब इसकी लिस्ट्स को कवर करेंगे, इम्पॉर्टेंट जो भी आपके नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, उसको अगर हम आराम से कवर कर लें तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये टॉपिक भी हो गया। अगले पे आते हैं, एनर्जी। एनर्जी अलग से सिलेबस में मेंशन नहीं है, मगर इससे रिपीटेडली बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, इसीलिए ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसके अगर हम क्वेश्चंस देखें, मोस्ट ऑफ द सोर्स ऑफ एनर्जी वी यूज रिप्रेजेंट स्टोर्ड सोलर एनर्जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अल्टीमेटली राइट। ये सब हम पढ़ते भी हैं, बट आई वुड से कि कहीं ना कहीं इट्स अ पार्ट ऑफ आर बेसिक अंडरस्टैंडिंग, जो कि डेली न्यूज़पेपर पढ़ने से या फिर हमारी जो टेक्स्ट बुक है उसकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग से भी बन जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग 3 स्टेट्स ऑफ इंडिया वर टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स अंडर नीति आयोग स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स। ये थोड़ा यहाँ पे करंट एस्पेक्ट आ गया है,
तो ठीक है, अगर आपको इससे क्या सीखने के लिए मिलता है कि अगर न्यूज़ में कुछ ऐसा है जो एनर्जी से रिलेटेड है तो उसको भी हमें स्पेशल फोकस करना है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बायोमास एनर्जी सोर्स? अगेन ये बहुत सिंपल सवाल है. विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट इज द लार्जेस्ट टाइडल एनर्जी प्रोड्यूसिंग एरिया? तो एनर्जी जब हम एज अ टॉपिक डील कर रहे हैं तो उसमें हम ये डील करते हैं कि अलग अलग टाइप्स ऑफ एनर्जी क्या है और वो जो एनर्जी सोर्सेज हैं जो हमें मिल रही हैं उनका एक्चुअल हम कहाँ से उनको डिराइव कर सकते हैं उन सोर्सेज को. क्या वो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, क्या वो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, जैसे यहाँ पे पूछ लिया है. एंड हम ये भी उसमें हमें जानना चाहिए कि वो उनका एरिया क्या है, लाइक कहाँ पे वो यूजुअली प्रोड्यूस किया जाता है. तो यहाँ पे जैसे लार्जेस्ट टाइडल एनर्जी प्रोड्यूसिंग एरिया पूछ लिया. तो ये एक बेसिक ओवरव्यू है एनर्जी एज अ टॉपिक का. अगले टॉपिक पे हम आए तो उसमें हम डिस्कस करेंगे फॉरेस्ट रिपोर्ट, सेंटर स्टेट. फॉरेस्ट रिपोर्ट देखा जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. हर 2 साल पे फॉरेस्ट रिपोर्ट रिलीज होती है. इस केस में आई वुड से कि अब जैसे 2024 में एक सवाल पूछा गया था तो ठीक है इसका इम्पोर्टेंस है, बट ओवर एम्फेसाइज नहीं करना है इस पर कि हम पूरी रिपोर्ट को एकदम रटे जा रहे हैं. उसमें जो बहुत ही मतलब अब देखिए यहाँ पे अगर इसने पूछा भी है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट का क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा उसमें घुस के नहीं पूछा है. उन्होंने सिंपल बोल दिया है कि मैक्सिमम इंक्रीज कहाँ पे था. तो आई वुड से कि अगर हम मोटे मोटे पॉइंट्स उठाएंगे फॉरेस्ट रिपोर्ट को, उसको भी पढ़ने का एक तरीका है. तो उस तरीके को अगर हम समझ लेंगे तो हम फॉरेस्ट रिपोर्ट को तो मतलब बहुत कम टाइम में फिनिश करके उससे सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें एक्सट्रैक्ट करके एक क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सकते हैं. ये वाला यूपी की फॉरेस्ट रिपोर्ट से है. इंटरेस्टिंग. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमने कुछ नहीं, इसमें भी आप देखेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन है कि आपका कितना पार्ट है वो स्टेट का, और दूसरा कहाँ कहाँ पे फॉरेस्ट ही नहीं है. तो ये तो ऐसी चीज़ें हैं जिसपे अलग से आपकी नज़र पड़ेगी कि अच्छा ऐसा भी है क्या, तो आपको याद रह जाएगा. ठीक है, ये भी हो गया. बट इस टॉपिक से हम ये समझेंगे कि इस पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं करना है. एक बेसिक रीडिंग आई वुड से एक बार आप पढ़ लो बिकॉज इससे सवाल आते हैं, मगर बहुत इन डेप्थ नहीं जाना है और बहुत ज़्यादा टाइम इसको नहीं देना है. अगले पे आते हैं एनवायरमेंट लेजिस्लेशंस. एनवायरमेंट लेजिस्लेशंस ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें कोई दो राय नहीं है. मगर अगेन इसमें भी आप देखिए कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं, बहुत ही बेसिक. आई थिंक अभी तक आपको ये तो पता चल गया होगा कि एनवायरमेंट इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. अगर हमको एक बार पता है कि कौन कौन से टॉपिक्स को टच करना है, एंड ट्रस्ट मी टच ही करना है क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ही टू द पॉइंट है. फैक्चुअल भी कह सकते हैं बट कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के ज़्यादा सवाल नहीं है. इसमें खुद देख लीजिए आप, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट सिंपली पूछ लिया कब आया. वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट ये पूछ लिया आपका, ये तो रिपीट कर दिया. आप ये देखिए इन्होंने बस ऑप्शंस को हल्का सा चेंज कर दिया, पूरा का पूरा क्वेश्चन उठा के रिपीट कर दिया, ये क्वेश्चन रिपीट कर दिया. आई मीन ये भी आई वुड से कि यूबीबीसीएस का हॉलमार्क है कि ये पूरे के पूरे क्वेश्चन जस के तस उठा के डाल देते हैं. एंड ये मैं पिछले 5 साल के आपको एनालिसिस बता रही हूँ, ये भी नहीं कि आपको बहुत पीछे जाना है रिपीटेड क्वेश्चंस चुनने के लिए. तो एक ये भी पैटर्न है यूबीबीसीएस का जो आपको देखने के लिए मिला. तो एनवायरमेंट लेजिस्लेशंस को पढ़िए और आई वुड से टारगेटेड अप्रोच रखिए. अगले टॉपिक पे आते हैं क्लाइमेट चेंज एनवायरमेंट इशूज़. तो क्लाइमेट चेंज न्यूज़ में रहता है हमेशा और इसके बेसिक एस्पेक्ट्स के बारे में अगर आपको नहीं पता तो आई थिंक आपको न्यूज़पेपर और अच्छे से पढ़ना चाहिए. कार्बन क्रेडिट हम कितनी है, आई वुड से हर तीसरे चौथे दिन न्यूज़पेपर में ये शब्द आपको मिल जाएगा. तो कार्बन क्रेडिट का ओरिजिन पूछ लिया है, ओजोन लेयर, ग्रीन हाउस गैस, ओजोन लेयर, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब तो सब बज़वर्ड्स हैं. तो ओजोन लेयर का पूछ लिया कौन सी एटमॉस्फेरिक लेयर में है. फिर आपका आईपीसीसी एम्फेसाइजेज, व्हाट डज आईपीसीसी एम्फेसाइज रिगार्डिंग रिडक्शंस इन ग्रीन हाउस गैस एमिशन, कॉमन सेंस. अगला इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड ग्रीन हाउस गैस एमिशन इन 2022. ठीक है, तो ये थोड़ा सा करंट अफेयर वाला एस्पेक्ट यहाँ पे आ गया है. ठीक है, तो अगर आपको न्यूज़ में कुछ इन सारे टॉपिक से रिलेटेड दिखता है तो उस पर आप स्पेशल अटेंशन पे करिए. अगला आ गया आपका which of the following reasons cause catastrophic coral bleaching and mass coral deaths in the Andaman and Nicobar Islands. तो इन सारे क्वेश्चंस में क्या होता है ना, कई बार थोड़ा सा ये सारे क्वेश्चंस डिस्प्यूटेड भी होते हैं क्योंकि अलग अलग सोर्सेज में अलग अलग चीज़ें मेंशन होती हैं. फिर भी आई वुड से कि हम लोग एक सवाल तो मतलब हम लोग अपनी तरफ से तो आंसर कर सकते हैं. मैं ये नहीं बोलूँगी कि ठीक है क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं, कॉमन सेंस में जहाँ बोलती भी हूँ
मेरा मतलब यही होता है कि ये ऐसे सवाल हैं जो कि आप सोर्स से पर्टिकुलरली जाके नहीं सीखोगे। मतलब ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे अगर सॉल्व कर लिया तो कर लिया, नहीं तो कोई बात नहीं, सारे क्वेश्चन तो हमें करने नहीं है। प्रीलिम्स में टॉप करके क्या ही मिला है किसी को, ठीक है, हमें उसको क्लियर करना है। लेट्स बी वेरी वेरी प्रैक्टिकल अबाउट इट, तभी हमारा एग्जाम क्लियर होगा। अब हमारी सारी थीम्स हमने कवर कर ली, तो इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं ये डिस्कस करके कि ठीक है, हमने देख लिया कि इतने सवाल पूछे जाते हैं हर साल, एवरेज 15 सवाल में से 10 ऐसे सवाल हैं जो हम ठीक कर लेंगे। कैसे कर लेंगे? हमने 7 थीम्स को आइडेंटिफाई कर लिया। इन 7 थीम्स को हम बेसिक डेप्थ में पढ़ेंगे, ज़्यादा अंदर नहीं घुसेंगे। क्वेश्चंस हमने देख लिए हैं टू इस्टेब्लिश दिस फैक्ट, ठीक है। और उसके बाद हम पीवाईक्यूज को लगा लेंगे और कुछ रेलेवेंट जो आपके एमसीक्यूज हैं। एमसीक्यूज का क्या है ना कि ये बहुत मार्केट में एम्पल अमाउंट में अवेलेबल है, मगर एमसीक्यूज की क्वालिटी बहुत मैटर करती है। एमसीक्यूज शुड बी स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन पीवाईक्यूज। अगर वो नहीं है तो फिर आप टाइम पास कर रहे हो, ठीक है, उसका कोई पॉइंट नहीं है। तो इसीलिए अगर मैं प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को यहाँ पे बताऊं तो आई वुड से कि सोर्स में आप बाजीराम एंड रवि येलो बुक कर लीजिए। ये कंपैरेटिवली पतली किताब है। शंकर आईएएस का नाम हर जगह है, एंड एनवायरनमेंट की जब प्रिपरेशन की बात आती है हर कोई शंकर आईएएस बोलता है, बट फिर भी मैं ये बोलूँगी कि आप बाजीराम एंड रवि की येलो बुक रेफर करिए। वो पतली है कंपैरेटिवली, सिंपल टू रीड, एंड आपका काम सॉल्व हो जाएगा। उसमें भी आपको सिलेक्टिव रीडिंग ही करनी है, सारे टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं। सिलेक्टिव रीडिंग में आपको वही क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं, सॉरी वही टॉपिक सेलेक्ट करने हैं जो कि हमने ऊपर डिस्कस किए हैं, और उन पे थोड़ी रीडिंग कर लेनी है। अब हम आते हैं यूपी स्पेशल वाला पार्ट। यूपी स्पेशल पार्ट जो है वो हम कहाँ से कवर करेंगे? बहुत कम क्वेश्चंस पहले तो पूछे जाते हैं 5 साल में, जैसे मैंने बताया बेरली 2 ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये सब जो है ये आपके बेसिक गूगल सर्च से भी हो सकता है। चैट जीपीटी से आप कर लो कि अच्छा ठीक है, यूपी की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, टेल मी व्हाट आर द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, व्हाट आर द नेशनल पार्क्स इन यूपी, व्हाट आर द बायोस्फीयर रिजर्व इफ देयर, वो बताते हैं। फिर उसके बाद व्हाट आर द रामसार साइट्स इन यूपी, ये सारी चीज़ें आप वहाँ से एक कंपेंडियम टाइप का आप लेके प्रिपेयर कर सकते हैं। नहीं तो यूपी स्पेसिफिक मटेरियल मार्केट में है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। सीए का जो डेली न्यूज़पेपर रीडिंग है वहाँ से कवर हो जाएगा, ठीक है, करंट अफेयर्स। और कोई भी रिप्यूटेड कोचिंग की मैगजीन आप कवर कर सकते हैं, सारी ही मोर और लेस सेम ही है। तो इसीलिए एनवायरनमेंट की प्रिपरेशन को आप बहुत ही आई वुड से टाइम ब्लॉक करके करिए। फिक्स कर लीजिए कि मुझे 3 से 4 दिन में इसको कवर करना है। ट्रस्ट मी, हो सकता है 3 4 5 दिन में ये सब कुछ आराम से कवर हो सकता है। आप इसको पढ़िए और अच्छे मार्क्स लाइए एग्जाम में, वही हमारा पर्पस है आपको ये सब कुछ बताने का। ये तो हो गया स्ट्रैटेजी, आपको खुद से करना है, आप बेशक करिए। बट अगर आपको लगता है, अगर आपको सपोर्ट चाहिए, तो उसके लिए बड़े भैया आपके लिए हैं, आपकी हेल्प करने के लिए। हमारा पॉइंट क्लियर है, हम आपको कंसाइज नोट्स प्रोवाइड कराएंगे हर टॉपिक के लिए जो रेलिवेंट है एग्जाम के लिए। हमने ऊपर ऑलरेडी आपको बता रखा है कि वो कौन कौन से रेलिवेंट टॉपिक्स हैं, एंड उसमें सिर्फ काम का सामान, ताकि आप उसको रट लें, अच्छे से प्रिपेयर कर लें और आप एग्जाम के लिए एकदम रेडी हों। एमसीक्यूज जो इन सारे टॉपिक्स पे बेस्ड हैं, स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन द पीवाईक्यूज। डेली सेशंस जिनमें हम आपको बताएंगे क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ठीक है। डेली सेशंस में कैसे कंडक्ट होंगे? वो एक 60 डे प्लान के बेसिस पे कंडक्ट होंगे। हमारा प्लान बहुत सिंपल है। हमारा एक 60 डे प्लान है जो 1 अगस्त को स्टार्ट हो रहा है। ये 60 डे प्लान में हम लोग आपका जितना भी सिलेबस है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, एमैक, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, मॉडर्न हिस्ट्री, स्पेशल, बेसिकली जीएस के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, इवन जो ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि छूट जाते हैं बच्चों से, वील कवर एवरीथिंग, बट वी विल कवर थिंग्स दैट आर रेलिवेंट टू द एग्जाम। ये एक चीज़ है, हम आपको टॉपर नहीं बनाएंगे, हम आपको प्रीलिम्स क्लियर करवा देंगे, ठीक है। इसमें हम रोज, हमारा प्लान सिंपल रहेगा, रोज हम आपको ये बताएंगे, डेली सेशन रखेंगे जिसमें हम आपको टॉपिक्स डिवाइड कर देंगे कि इतने दिन में आपको ये कवर करना है, और उस दिन का डेली सेशन में हम आपको
सबसे पहले ये बताएंगे कि आज के टॉपिक्स आपको कैसे कवर करने हैं और हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। आपके पास पूरे दिन का टाइम होगा उन नोट्स को समझने का, रटने का, और फिर दिन के अंत में हम आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड करेंगे और वहाँ पे आप खुद को टेस्ट करेंगे। हफ्ते के एंड में या फिर जब आपका वो सब्जेक्ट खत्म होगा उसके बाद एक सेक्शनल टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा जिसमें आप पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करेंगे और आप अपनी नॉलेज को टेस्ट करेंगे। इस तरीके से आपका कंसोलिडेट होता जाएगा पूरा जितना भी आपने पढ़ा है अभी तक, और धीरे धीरे करके 2 महीने के स्पैन में आपके सारे सब्जेक्ट अच्छी तरीके से कवर हो जाएंगे। करंट अफेयर्स भी इसका पार्ट है जिसके पीडीएफ आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। करंट अफेयर्स यूजुअली 5-6 महीने पुराना पूछा जाता है, मेजॉरिटी क्वेश्चंस वहीं से आते हैं, तो हम आपको उतने करंट अफेयर्स प्रोवाइड करा देंगे। सो सिंपल है, अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं एंड वी वुड बी हैप्पी टू हैव यू। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल बड़े भैया उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये प्रोग्राम ज्वाइन करना है तो अगेन आप इस टेलीग्राम चैनल के थ्रू हमें बता सकते हैं एंड देन हम आपको ऑन बोर्ड कर लेंगे। अगर आप 25 जुलाई के पहले हमें ज्वाइन करते हैं, कम्प्लीटली फ्री है, तो मैं तो बोलूँगी आप आइए, आप खुद ही देखिए कि इसकी क्वालिटी क्या है। मैं बस इतना बोलूँगी कि ये प्लान बेस्ट है। थैंक यू सो मच।